सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा की चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। आर्यभट्ट हमारी प्राचीन विद्वान ऋषि परंपरा के महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्ट ही प्रथम आचार्य थे जिन्होंने आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टीय। इस पुस्तक के 4 भाग हैं: दशगीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। उन्होंने गणितीय पद्धति के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु और केतु राक्षस नहीं होते हैं, इसका कारण ग्रहों की चाल होती है। तो आइए आर्यभट्ट के बारे में इस पाठ में हम जानकारी हासिल करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। परमने अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णयति इति। साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरां वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढि तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। क्योंकि शब्दों को करते देखते हैं। अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। दृश्यते, देखा जाता है। ही, निश्चय ही, लोके, संसार में। अनेन, इसके द्वारा। अबोध्यमस्ति, जानने योग्य। सूर्यो अचलः, सूर्य प्लस अचल स्थिर। चला, अस्थिर गतिशील गतिमान। स्वकीय, अपनी अक्षय धुरी पर। घूर्णति, घूमती है। सुस्थापित है, पूरी तरह स्थापित। सिद्धांतोऽयं, सिद्धांत प्लस अयम, यह सिद्धांत। प्राथम्येन, सर्वप्रथम। येन, जिसके द्वारा। प्रवर्तित है, प्रवर्तित किया गया। ज्योतिर्विच्च, ज्योतिर्विद प्लस च, ज्योतिषी। परंपरिया, परंपरा से। रूढ़ि, प्रथा। तेन, उसने, उसके द्वारा। प्रत्यादिष्टा, खंडन किया गया। उदाहृतम, उदाहरण दिया। उपविष्ट, बैठा हुआ। अवगच्छति, समझता है। अवस्थित, स्थित। वेत्ति, जानता है। तो पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, उगता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उगता है, उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके। ही इति लोके दृश्यति, निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। इति, ऐसा दृश्यते, देखा जाता है। ही, निश्चय ही, लोके, संसार में। संसार में यही देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। परम ने केवलम, परम ने अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील है इति। लेकिन आज भी हम यही देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। आज भी हम यही कहते हैं। लेकिन न अनेन अबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं जानना चाहिए यत् सूर्यो गतिशील है इति, कि सूर्य गतिशील है, सूर्य गतिमान है। इस बात से हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से चल करके और पश्चिम दिशा तक आ गया है, अर्थात उसने गति की है। परम ने अनेन अबोध्यमस्ति, परंतु इससे अनेन, इससे
न अबुद्धमस्ति, ऐसा नहीं जानना चाहिए यत सूर्यो गतिशील है, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है, गतिमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो कौन? पृथ्वी। स्वकीय अक्षे, अपने अक्ष पर, घूर्णति घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। इति यह सांप्रतम अब सुस्थापित है, अच्छी तरह स्थापित, पूरी तरह स्थापित सिद्धांत है, सिद्धांत है। यह सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है और हम ये सब यही पढ़ते हैं, यही जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इस बात को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया, सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, स्थिर है, गतिशील नहीं है, पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिमान है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित है। सिद्धांतो अयम सिद्धांत है, यह सिद्धांत प्राथम्येन, सबसे पहले, सर्वप्रथम, येन प्रवर्तित है, जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, जिसके द्वारा दिया गया, जिसने स्थापित किया। स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट, वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। जो हम आज किताबों में पढ़ रहे हैं और जो इस बात को हम जान रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तो सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसने प्रवर्तित किया, स्थापित किया। स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट, वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिराम वर्तते इति परंपरिया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, गतिशील नहीं है। इति परंपरिया, यह परंपरा से प्रचलिता, चली आ रही, रूढ़ी, प्रथा, तेन प्रत्यादिष्टा, उनके द्वारा खंडित कर दी गई। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से चली आ रही प्रथा थी, रूढ़ी थी, इसको उन्होंने खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरिया प्रचलिता रूढ़ी, यह परंपरा से चली आ रही रूढ़ी, तेन प्रत्यादिष्टा, उसके द्वारा खंडित कर दी गई। तेन उदाहरणतम, उसके द्वारा उदाहरण दिया गया। यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवय नौकाम स्थिराम अनुभवती। उन्होंने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? कि यत कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवय, कि गतिमान नाव में, गतिशील नौका में, उपविष्ट मानवय, बैठा हुआ व्यक्ति, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को स्थिर समझता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिमान समझता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कभी आप बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, या किसी भी वाहन पर आप बैठते हैं, तो खिड़की में से जब हम देखते हैं तो हमें रास्ते के पेड़ पौधे, मकान, भवन आदि जो है हमारी तरफ आते हुए, दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इस बात को हम जानते हैं कि ना तो वृक्ष दौड़ रहे हैं, ना ही मकान दौड़ रहे हैं। दौड़ कौन रहा है? हमारी बस दौड़ रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सारे पदार्थ जो हैं हमारी तरफ दौड़े आ रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा ही उन्होंने उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति नाव में बैठा हुआ होता है, तो नाव में बैठा व्यक्ति, इस बात को उसे ऐसा लगता है कि उसकी नाव तो स्थिर है और अन्य पदार्थ जो है वह गतिशील है। तो अन्यांश पदार्थान, और अन्य पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। एवमेव, उस प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानवय पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, इस प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिमान पृथ्वी पर अवस्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर समझता है, स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति,
और सूर्य आदि ग्रहों को गतिमान समझता है। तो एवमेव इस प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी पर, गतिमान पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहांचय, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील जानता है या समझता है। षट् सप्तति अधिक चतुस्सतमे वर्षे 476तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभटे जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्राम्निक्सा आर्यभटस्य वेदशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। कठिन शब्दों के अर्थ हैं ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में षट् सप्तति 76 लब्धवान लिया, विरचिते रचे हुए, इत्यस्मिन् इति प्लस अस्मिन् इसमें उल्लिखितम उल्लेख किया है, ग्रंथोऽयं ग्रंथ प्लस अयम यह ग्रंथ वैसी आयु में अवस्था में विरचित है रचा है। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है। पाटलिपुत्राम्निक्सा पाटलिपुत्र के निकट, वेदशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, कर्म भूमि कर्म क्षेत्र आसीत थी। तो षट् सप्तति अधिक चतुस्सतमे वर्षे 476तमे ख्रीस्ताब्दे 476 ईस्वी सन में आर्यभट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। षट् सप्तति अधिक चतुस्सतमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तेनेव विरचिते आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। ऐसा तेनेव उन्हीं के द्वारा विरचिते रचे हुए आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लिखित है। अर्थात हमें उनकी जन्म के सन का पता कहाँ चलता है? उनके द्वारा जो लिखा हुआ आर्यभटीयम ग्रंथ है उसमें उन्होंने अपने जन्म सन का उल्लेख किया है। तो उसी से इस बात का पता चलता है कि उनका जन्म 476 ईस्वी सन में हुआ था। इति तेनेव विरचिते, ऐसा उनके द्वारा विरचित किए गए अर्थात रचे गए लिखे गए आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है, उल्लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमी वयसि विरचिते। यह ग्रंथ अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि 23वें वर्ष की आयु में अवस्था में विरचित रचा गया। अर्थात जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने यह आर्यभटीयम ग्रंथ लिखा। ग्रंथो अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि 23वें वर्ष की आयु में विरचित रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है यत पाटलिपुत्राम्निक्सा कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभटस्य वेदशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वेदशाला क्या होती है? आप कभी जयपुर गए हो तो आपने देखा होगा जंतर मंतर के नाम से। ये चित्र मैं जयपुर की वेदशाला का आपको दिखा रहा हूँ। महाराजा सवाई जय सिंह ने कई जगह वेदशालाओं का निर्माण करवाया था, क्योंकि महाराजा सवाई जय सिंह भी ज्योतिष विद्या में बहुत रुचि रखते थे और उन्होंने इस प्रकार जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन आदि स्थानों पर इस प्रकार की वेदशालाओं का निर्माण करवाया था। इन वेदशालाओं के माध्यम से ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का पता चलता है। ये बात अपने बस की नहीं है, इनको अपन नहीं समझते हैं, इनको ज्योतिष विद्या को जानने वाले लोग वही समझ पाते हैं जो इनकी गणना कर पाते हैं। तो इस प्रकार की ही वेदशाला आर्यभट्ट की थी जो पाटलिपुत्र की। ये चित्र जयपुर की वेदशाला का है। तो इस प्रकार की वेदशाला आर्यभट्ट की कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आजकल हम पटना शहर के नाम से जानते हैं, जो हमारे बिहार राज्य की राजधानी है। तो ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते
यत पाटलिपुत्रां निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। ये ऐतिहासिक स्रोतों से पता लगता है, जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे इदम अनुमीयते यह अनुमान लगाया जाता है, यत की तस्य कर्म भूमि की उसका कर्म क्षेत्र, उनका कर्म भूमि, उनकी कर्म क्षेत्र पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। अर्थात जहाँ उनकी प्रयोगशाला थी, वेदशाला थी, वहीं पर उन्होंने अपने शोध कार्य किए, वहीं पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। तो इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र में ही उन्होंने अपने प्रयोग किए होंगे। तो अनेन, इससे इदम अनुमीयते यह अनुमान किया जाता है, यत की तस्य कर्म भूमि, उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आददाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रेण विश्वसति। इसमें गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। तत्र तो सूर्या चंद्र पृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, गणित ज्योतिषाम, गणित ज्योतिष से संबद्धम संबंधित है, संख्यानाम संख्याओं का, आकलनम आकलन, आददाति रखता है, विश्वसति इसमें विश्वास करता था, गणितीय पद्धत्या गणितीय पद्धति से, कृतम किए गए, आधृत आधार मानकर, ग्रहणी ग्रहण में, परितः चारों ओर, भ्रमंत्या घूमने वाली की, पृथिव्या पृथ्वी की, परिक्रमा पथेन परिक्रमा पथ से, संयोगात संयोग होने के कारण, छायापातेन छाया पड़ने से, चंद्रस्य चंद्रमा का, अवरुद्धते रुक जाता है, पृथ्वी सूर्ययो पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में, समागतस्य आए हुए के। तो आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से, किससे? गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। गणित ज्योतिष में क्या होता है? यत्र, जहाँ संख्यानाम आकलनम, संख्याओं का आकलन, संख्याओं की गणना, महत्वम आददाति महत्व रखता है, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ने विश्वसती। इसमें आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए, आकलनम आधृत्य एव, आकलन को, गणना को, आधृत्य एव, आधृत्य आधार बनाकर ही या आधार मानकर ही, तेन प्रतिपादितम उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यत की ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव जो है, राक्षस जो है, वो कारण नहीं है। अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ता है उसमें, जैसा कि हम ऐसा सुनते हैं कि राहु और केतु जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन आर्यभट्ट ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने गणितीय ज्योतिष के आधार पर इस बात का प्रतिपादन किया कि ऐसा राहु और केतु के कारण नहीं होता है। तो गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलनम आधृत्य एव, आकलन को मानकर ही, गणना को मानकर ही, तेन प्रतिपादितम उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यत ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु केतु नाम के दोनों दानव राक्षस कारण नहीं
हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो, कहाँ? ग्रहण में। तत्र किसके लिए? वहाँ तो अर्थात ग्रहण में, ग्रहण के समय, ग्रहण जो होता है उसमें सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। क्या प्रतिपादित किया उन्होंने कि सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। अब कैसे हैं तीनों कारण? कि सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथिव्या, सूर्य के चारों ओर, परितः है चारों ओर, भ्रमंत्या घूमती हुई या घूमने वाली, पृथिव्या पृथ्वी की, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, संयोगात संयोग हो जाने से, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाली पृथ्वी है उसका चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते, जब, यदा जब पृथिव्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा का छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, आए हुए चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्यग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। चित्र है, देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चित्र है। पहले हम ऊपर चंद्र ग्रहण को देखते हैं। यहाँ ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। पृथ्वी जो है अपने परिक्रमा पथ में इस तरह घूमती है, घूम रही है, और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इस तरह से लगाता है। तो जब ये परिक्रमा पथ में घूमते हुए तीनों एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा की परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। अब पृथ्वी की छाया यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हो, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। ये चंद्रमा है, इस पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। अब चूंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी का बड़ा है, तो पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है पूरी तरह से, और इससे चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण देखते हैं। ये सूर्य ग्रहण का दृश्य है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, तो चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर जिस भाग पर छाया पड़ती है, पृथ्वी चंद्रमा की छाया पड़ने से हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था अपनी गणितीय ज्योतिष विद्या के द्वारा, गणितीय गणना के द्वारा। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ता उपेक्षिता, स पंडितमन्यानाम् उपहासपात्रं जातः, पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्यै च सिद्धान्ते समादरः प्रकृतः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। कठिन शब्दों के अर्थ हैं
समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उपेक्षा की गई। पंडितम अन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले लोगों का जात बन गया। पुनरपि फिर भी कालातिगामिनी समय को लांघने वाली दृष्टा दिखाई देती है। समादर आदर प्रकट किया। कारणात कारण से प्रथम उपग्रह का कृतम किया गया। वस्तुतः वास्तव में भारत की गणित परंपरा का असौ यह शिखर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष। तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। सामान्य बुद्धि के जो लोग होते हैं उनके दिमाग में, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी बात और उनकी समझ में नहीं आती है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, वो दूर की सोचते हैं। उनकी बुद्धि जो होती है वो कालातिगामिनी होती है, वो बहुत दूर की सोचते हैं। जबकि सामान्य व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जीता है। और यही वजह है कि महापुरुषों को समझने में लोगों को देरी हुई हमेशा ही। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उस प्रकार ही, वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ उसी प्रकार। किस प्रकार कि उनके विचारों को, उनके जो नए विचार थे, उन्होंने क्या विचार दिए कि जो है पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि गतिमान है और सूर्य गतिमान है। जबकि लोग पहले से ये मानते आ रहे थे कि सूर्य गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। लोगों ने इस बात को नहीं माना। लोगों के ये बात गले नहीं उतरी, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं थी, उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो उनकी गणना को समझ सके। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम अन्यानां उपहास पात्रम जातः। वह कौन? आर्यभट्ट। पंडितम अन्यानां, अपने आप को विद्वान समझने वाले लोगों का उपहास पात्रम जातः, उपहास के पात्र बन गए। अर्थात जो अपने आप को भारी विद्वान समझते थे, वो लोग उनका मजाक बनाने लगे कि आया बड़ा विद्वान जो पृथ्वी को जो है गतिमान बता रहा है। तो स पंडितम अन्यानाम, वह अपने आप को, स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्रम जाते, उपहास का पात्र बन गया। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टा दिखाई देती है। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, काल को भी लांघ कर जाने वाली। अर्थात समय को बहुत दूर, अपन कहते हैं ये व्यक्ति बहुत दूरदृष्टा है, दूर की सोचता है। तो उनकी दृष्टि ऐसी ही थी जो समय को भी लांघ करके जाने वाली थी। अर्थात वो भविष्य में भी जान सकते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा। तो पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, उनकी दृष्टि काल को भी, समय को भी लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकृतः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन्, उसमें, तस्य च, और उसके, किसमें? आर्यभट्ट में। तस्मिन् किन के लिए आया? आर्यभट्ट के लिए।
तस्य च सिद्धांते, और उसके सिद्धांत में समादर प्रकृत है, आदर प्रकट किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें और उसके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इस कारण से ही, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह किया गया। आपको पढ़ा होगा आपने कि हमारा प्रथम उपग्रह है मानव निर्मित आर्यभट्ट, उसका नाम रखा गया, तो वो इन्हीं विद्वान के नाम पर रखा गया उस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। तो अस्मादेव कारणात्, इस कारण से ही, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह किया गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाया गणित परंपराया, भारतीय गणित परंपरा का, अथ च और विज्ञान परंपराया, विज्ञान परंपरा का, असौ वह एक शिखर पुरुष आसीत, वह एक श्रेष्ठ पुरुष, शिखर पुरुष था। कौन? आर्यभट्ट। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया, भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के असौ एक शिखर पुरुष आसीत, वे एक श्रेष्ठ पुरुष थे, शिखर पुरुष थे। इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।